मैं क्या बोलूंगा, भागवत तो स्वयं आशीर्वाद रूप ही है। बच्चों को उधर बैठो। बंदों, इसको आवाज मधुर कर दीजिए। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जाशु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जाशु हृदय आगार बशहि राम शर चाप धर। श्री हनुमान जी महाराज की। इधर तो श्री कन्हैया जी, राघवेंद्र सरकार दोनों एक ही हैं। जब जदुवंश कृष्ण अवतार है, तो बोल देता हूँ 2 मिनट में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। थोड़ी और कम। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। जय श्री राधे। विगत वर्षों में आप लोगों ने इसी हाथी बाबा के नीले आकाश के नीचे इस प्रांगण में आकर के इस कथा का लाभ लिया था। उसमें मैं भी आया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आप लोग नित्य प्रति खूब झुंड के झुंड आइए और भी आस पास पड़ोस में सबको ले आइए कथा सुनने के लिए। क्योंकि कलयुग में ये कलिकाल है, हम लोग जो पैदा हुए, इसमें तो धर्म का नाम नहीं है, लेकिन इसके समान कोई युग भी नहीं है। युग इतना सुंदर है, लेकिन इसमें धर्म की स्थिति कमजोर हो जाती है सदा हमारी। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में हम सदैव अग्रगणी होते हैं। जितना भक्त कलिकाल में होता है, तीनों पिछले तीनों सत्य त्रेता द्वापर में इतने भक्त नहीं होते जितने कलयुग के हम भक्त हो जाते हैं। इसलिए कलयुग समयुग आन नहीं। पूज्यपाद गोस्वामी जी की वाणी है, जो नर कर विश्वास। इसमें नाम की महत्ता तो है ही, नाम उपदेश देना भी अच्छी बात है, लेकिन स्वयं नाम का जपना भी सबसे सुंदर चीज है। अगर नाम हम जपते हैं तब नाम का उपदेश भी दें, लेकिन कलयुग में यह भगवान का नाम है सुंदर। क्योंकि भजन भक्ति पूजा पाठ में नियम विधि विधान ऐसा है कि वो पालन आज होता नहीं। इसलिए प्रभु का नाम तो हम शौचालय में बैठ के ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी हम कन्हैया को पुकार सकते हैं। दूसरी सबसे सुंदर उनकी जो प्यारी भक्ति है, उनकी जो कथा है, लीला है, इतनी मधुर है, इतनी मधुर है। हम छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, कोई भी हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, कथा इतनी पावनी है, इतनी पावनी है, इतनी लीलामयी सुंदर लगता है सुनते रहे, सुनते रहे और सुनते रहे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, तुम कथा तुम्हारी शरित शरणाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। कथा के अंत तक बैठिए, व्यास जी चुप हो जाए फिर भी बैठिए, पता नहीं कुछ और न कथा आ जाए। यह श्रोता का सबसे सुंदर लक्षण है। इसलिए कथा से कभी तृप्ति होती ही नहीं। ये पावन कथाएं प्रभु की जो है, गंगा यमुना सरस्वती आदि सिंधु कावेरी है, जो लगातार बह रही है समुद्र की ओर, लेकिन कभी समुद्र भरता नहीं। ऐसे हम श्रोताओं का, सुनने वालों का कभी कान ही नहीं भरता। हम सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। कथा ही अपना साधना है, कथा ही
अपना साधन है, कथा ही अपना साध्य है, तीनों एक ही में सिद्ध हो जाते हैं। और कन्हैया जी सरकार हमारे इसी कथा के बीच में सब 7 दिन के भीतर ही प्रकट हो जाते हैं। इसलिए 7 दिन की कथा का कल युग में रखा गया विधान, क्योंकि हमारे पास उम्र भी ज्यादा नहीं, हमारे पास स्वास्थ्य भी सुंदर नहीं, हमारे पास विचारों की जो एकाग्रता है, क्षमता है, ये भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए 7 दिन कम से कम निकाल के हम लोग इस पावनी कथा में जरूर आवे और अपने घर में नित्य यहाँ से हम जाएं जब कथा सुन के तो वाणी पर नियंत्रण रखें, पवित्र भोजन करें, कटुता त्याग दें, फिर नित्य कथा में आवे, फिर देखिए कथा का आनंद कैसे खिलता है। जैसे कन्हैया जी जो है, कन्हैया जी जैसे खेलते हैं आकाश में, जैसे तारे खेलते हैं, ऐसे हर घर घर में कृष्ण गली गली में होने लगता है। अरे एक व्यक्ति ने तो एक दिन ऐसा किया, वृंदावन पहुंचा और कन्हैया जी छोटी सी मूर्ति खरीद लाया, पत्नी से बोला कि लो आले पे रख देना पूजा में। पत्नी ने रख दिया। आले पे जब रखा, हवा चलती थोड़ी तो धूप आदि लगावे तो कन्हैया जी की ओर खिंच जाए। वो बार बार ऐसा हुआ। बेचारी सोचने लगी ये नटखट ठाकुर जो है बड़ा खतरनाक है, इसमें तो ये हमारे देवी देवताओं को कुछ लेने ही नहीं देते हैं। लगता है कि ये भोग भी जो लगाते हैं सब ये ले लेके खा लेता होगा। रुको, अब कोई प्रबंध करना पड़ेगा। उसने एक दिन ऐसा किया कि जब वो अगरबत्ती जला रही थी, धूप बत्ती आदि, और उधर जब धूप जाने लगी तो रुई ले आई दौड़ के वो, और दोनों नाक में ठूस के बोली कि अब ले लो सुगंध कैसे लेते हो। कन्हैया जी खिलखिला के हंस पड़े और मूर्ति रूप छोड़ करके प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये है हमारे कन्हैया। याद किए, प्रेम हुआ और वही वो आ गए। इसलिए कन्हैया जी को आने जाने में कहीं देरी लगती ही नहीं। वही श्री कृष्ण है हमारे। उनके लिए ज्ञान विज्ञान की, वैराग्य आदि की विशेष अवस्था नहीं जानने की। वो तो कहते हैं कथा में आ जाओ, ज्ञान वैराग्य भक्ति सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कथा में सब कुछ हमें सम्मिलित होता है। हम मूर्ख हो, विद्वान हो, तब भी कथा सुने, और अंदर में ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और भक्ति आदि किसे कहते हैं, ये कलयुग में सब असंभव सा है। लेकिन कथा शरिता में, कथा के सरोवर में, कथा के महासागर में, कल कल निनादनी बहती यमुनी गंगा में, कथा में व्यास के श्रीमुख से जो कथा निकलती है, व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यक्ति श्री कृष्ण का ही रूप होते हैं उस समय। उसमें कभी अन्यथा की भावना हम न करें। जिस श्रोता की वक्ता कथा के प्रति, कथा व्यास के प्रति अति उत्तम भावना रहती है कि हमारे कथा में स्वयं श्री शुकदेव जी बैठे हुए हैं और उनके मुख से निश्चित जो कथा निकल रही है वो अनवरत रूप से भगवान श्री के कृष्ण के मुख से ही अब कथा सुन रहे हैं। बस ये सुंदरमती हुई और कथा फलीभूत होना शुरू हो जाती है। कथा में दिव्य चमत्कार हमारे होने लगते हैं और सरकार प्रकट हो जाते हैं इस कथा में। आप कथा सुनते ही होंगे, अभी सुने पीछे जब धुंधकारी को कथा सुनाई गई होगी गोकर्ण जी के द्वारा, तो वहां अंत में दोबारा कथा फिर हुई है। एक दिन धुंधकारी तरे, दूसरे दिन वो सभी के सभी श्रोता भी भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव होने से प्रकट हो जाने से तर गई। ये है कथा की पावन महानता हमारी, और कल युग की ही सब बातें हैं। ऐसे श्रीमद्भागवत महापुराण हमारे समीप में जो है क्या कहना, उनकी कथा हमारे जीवन में सुंदर सुकर्म जो हुए हैं अनेक जन्मों में। तो इस प्रकार गुरुजनों की सेवा में मन लगता है, माता पिता में पवित्र बुद्धि जाने लगती है सेवा की, और कथा में रुचि होती है और होके रहती है। आइए मैं इन शब्दों को लेकर चुप होता हूँ, क्योंकि कथा की प्रवाह शरिता बहती चली जा रही है। आप उसमें अवगाहन करें। मैंने ज्यादा नहीं, मुझे दवा लेनी है इसलिए मुझे जाना है। इस समय एक छोटी सी चर्चा कर चलता हूँ। भक्त हरि नैन के तारे, नहीं कुछ भक्त से प्यारे। भक्त हरि नैन के तारे, नहीं कुछ भक्त से प्यारे। भक्त हरि नैन के तारे, नहीं कुछ भक्त से प्यारे। नहीं कुछ भक्त से प्यारे।
भक्त हरि नैन के तारे, भक्त हरि नैन के तारे, भक्त हरि नैन के तारे, भक्त हरि नैन के तारे। नहीं कुछ भक्त से प्यारे, नहीं कुछ भक्त से प्यारे, नहीं कुछ भक्त से प्यारे, भक्त से प्यारे, भक्त हरि नैन के तारे, भक्त हरि नैन के तारे। चरण जहाँ पे धरते कर हरि वहाँ पे रखते, भक्त चरण चरण जहाँ पे धरते कर हरि वहाँ पे रखते, चरण यहाँ पे रखते हरि वहाँ पे रखते। और लगे और लगे कंकड़ काटे काटे काटे, और लगे कंकड़ काटे, हर पीछे भक्त के मरते, हर पीछे भक्त के मरते, हर पीछे भक्त के मरते, हर पीछे भक्त के मरते। हरे हरे निज भक्त रखवाले, 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 हरे निज भक्त रखवाले। नहीं कुछ भक्त से प्यारे, नहीं कुछ भक्त से प्यारे, हरि निज भक्त हरि निज भगवान को रोए, हरि निज भक्त को रोए, भक्त भगवान को रोए, हरि निज भक्त को रोए, भक्त भगवान को रोए, हरि निज भक्त को रोए, भक्त भगवान रोए, हरि निज भक्त को रोए। एक दूजे दिल है दूजे बसे, 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 एक दूजे एक दूजे दूजे हारे हारे हरे निज भक्त। नहीं कुछ भक्त से प्यारे, भक्त से नहीं कुछ भक्त से प्यारे, नहीं कुछ भक्त निज भक्त रखवारे, नहीं कुछ भक्त से प्यारे, हरे हमारे हम उनके नैनों के तारे हैं। देखो जरा सा भी चेहरे को कुछ ढेला पत्थर तिनका भी डाल दो, आंखें झपक लेती है। ऐसे कन्हैया जी हम पर कोई भी कुछ वार करे, तकरार करे, कुछ भी करे, कहीं भी करे, जैसे पलकें झपक जाती नेत्र को बंद करने था, ऐसे प्रभु हमारी रक्षा पल पल में जगह जगह पे करते ही रहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मुझे आज्ञा दें, मैं जा रहा हूँ
एक कड़ी बोलते निकल जा रहा हूं। है जादू भरी बंसुरी, है जादू भरी बंसुरी, जादूगर है कन्हैया। और जादू नगरी वृंदावन खेल रचैया। और वृंदावन है जादू नगरी, जादू नगरी, जादू नगरी, वृंदावन है जादू नगरी, जादू नगरी, हो गया बस दिन सुख बजरी, हो गया बस दिन सुख बजरी। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। अब आप लोग प्रेम पूर्वक प्रभु की पावन कथा सुने, मुझे जाने के लिए आज्ञा दे दे। महाराज जी जय हो। बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप